यहाँ पे शेफ़ लाइफ किस तरह है और अगर किसी शेफ़ ने यहाँ आना है। इस फील्ड से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में सबको मशवरा देना चाहता हूँ कि आजकल का जो यूएई का सिस्टम है, पाकिस्तान में ऊपर लेबर के वीज़े बंद किए, तो उसकी वजह यही है कि हमारे देखने वाली ऑडियंस को पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इस टाइम पे यूएई के अंदर मौजूद हूँ और यूएई के साथ साथ दुबई यानी IBS होटल के अंदर मैं बैठा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए यहाँ की मेन अट्रैक्शन। यानी मैंने पहले ही कहा था कि मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाऊँगा और उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे मौजूद किसी बंदे से बात की जाए जो यहाँ पे मौजूद हो और आप लोग को यहाँ हाजिर लाइफ के बारे में बता सके। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज की पॉडकास्ट में मिस्टर हुसैन, जो पिछले यहाँ पे मेरे ख्याल से डिकेड से यहाँ मौजूद हैं और हम उनकी शेफ़ लाइफ के बारे में उनसे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मुस्लिम भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं कैसी चल रही है आपकी शेफ़ लाइफ, सब ठीक है? बस शुक्र अल्लाह का, चल रहा है। चलें आपसे चंद सवालात पूछेंगे। तो उसकी वजह यही है कि हमारे देखने वाली ऑडियंस को पता चले कि यहाँ पे शेफ़ लाइफ किस तरह है और अगर किसी शेफ़ ने यहाँ आना है यानी इसी प्रोफेशन को ज्वाइन करना है तो वो उसको यहाँ किस तरह ज्वाइन कर सकता है। ठीक है हुसैन भाई? जी बिल्कुल। बेसिकली मेरा नाम सैयद हुसैन अकबर है। मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान पड़ा चिनाश लवंदरावी गाँव से और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था एक्चुअली वो मैं इस फील्ड से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में एज ए ड्राइविंग मैंने जॉब की थी कराची में। तो सेम एम्प्लॉयर ने मुझे भेजा दुबई और ये मेरी बड़ी अच्छी किस्मत थी कि हमारे जो रेस्टोरेंट है ये इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में एक अच्छा सा ब्रांड के नाम से पहचाना जाता है, बारबेक्यू नाइट। तो मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया। स्टार्ट में तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, स्पेशली दुबई के अंदर, क्योंकि जब मैं आया मैं अकेला था यहाँ, ना मेरे कोई फैमिली ना कोई मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जो मुझे मोटिवेशन करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टाफ मुझे मिला वो बड़े अच्छे लोग मुझे मिले और फिर मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। मैंने स्टार्टिंग में जब किचन ज्वाइन किया तो मैंने उसमें हमारे जो सिस्टम होता है, सुबह वाली शिफ्ट मॉर्निंग 9 बजे आती है, तो फिर वो दोपहर को रेस्ट के लिए जाती है, फिर शाम में फिर आती है। लेकिन एटलीस्ट जब स्टार्टिंग में आया तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे पिकअप करना है, मुझे एज ए शेफ बनना है अच्छा सा, तो उस 6 महीने में फर्स्ट में मैंने कोई रेस्ट नहीं की। यानी जो मेरा रेस्ट का टाइम था उसमें मैं स्वीट सीखता था हॉट किचन की। जो ये सारी बातें तो आपकी एक्सपीरियंस हो गई ना, ये तो आपने काफ़ी अच्छी बात बताई। अब मुझे ये बताएं कि मतलब कोई भी शख्स कभी पाकिस्तान से आने का सोचे, जैसे आप आए थे पहली दफ़ा, तो क्या मुश्किलात आती हैं? यानी ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात आपके सामने हैं। अब एक शेफ़ है, जैसे हम मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान में शेफ़ की जो हाईएस्ट इनिशियल सैलरी है वो 30,000 है। तो मुझे बताएं आप क्या समझते हैं कि अगर कोई शेफ़ यहाँ आए आसानी से नौकरी अवेलेबल है, और सेकंड अगर वो यहाँ आ जाए तो उनको क्या पैकेज मिलेगा? बेसिकली मैं सबको मशवरा देना चाहता हूँ कि आजकल का जो यूएई का सिस्टम है, पाकिस्तान में ऊपर लेबर के वीज़े बंद किए। तो ये जितनी भी शेफ स्किल वाले लोग होते हैं, ये बेसिकली जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्होंने स्कूल मैट्रिक और इंटर ना किया हो, सही है, तो उनके लिए भी आना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने वीज़े बंद किए। सबसे पहले तो हर एक आदमी को चाहिए कि वो नई जनरेशन पे फोकस करे, अराउंड इंटर तक वो पढ़े, कॉलेज तक। यानी एजुकेशन जरूरी है बेस, क्योंकि इन्होंने भी अब यूरोप के स्टाइल अपनाया है। तो इजी से वीज़ा नहीं दे रहे। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक आदमी सिर्फ बिरयानी बनाए या कढ़ाई बनाए, वो एटलीस्ट एक ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं चलता। अगर वो यहाँ आ जाता है पाकिस्तान से दुबई, तो दुबई में क्योंकि जाहिर सी बात है आपको दिरहम में आपको सैलरी पे की जाती है और आपको अकोमोडेशन दी जाती है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, लॉट ऑफ थिंग्स जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कंपनी पे एक बंदे से जो है ना वो मल्टीप्लाई काम देते हैं। यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग है, यहाँ पे मल्टीटास्किंग चलती है। ओके, वेरी प्लस पॉइंट है। और ये जो है आप वो बंदा यहाँ शेफ माना जाता है जिसको ग्रिल का भी पता हो, तंदूर का भी पता हो, सलाद सेक्शन का भी, डेजर्ट का भी, हॉट किचन का भी, स्वीट का भी, तो वो एज एक शेफ माना जाते हैं। तो फिर उसकी एक मेयार अपनी रहती है, उसके साथ अपनी टीम होता है और वो टीम को लेके चलता है। तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि फिर यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। ये एक इंटरनेशनल स्पेस है, यहाँ 200 प्लस किस्म के लोग रहते हैं, लैंग्वेज बोली जाती है।